अस्सलाम वालेकुम। आज उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक मेमन। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैन इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाक सोल्जर रिफ्यूज टू ऑर्डर इन बलोचिस्तान। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बेयर पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्वागत है भैया। थैंक यू सर। वापस प्रोड्यूसर साहब बनवास गए थे, वापस आ गए। चीयर्स प्रोड्यूसर। हमारे पास दो कप हैं ऐसे। ठीक है, ये पुराना है, उसने नया वाला भी रख दिया भैया, मनोज की कृपा से। अबे गरम है। हाँ। और बताओ प्रोड्यूसर, छुट्टी उट्टी सब ठीक, बढ़िया? अब वापस आ गए? बैक टू वर्क। गुड। अच्छा प्रोड्यूसर, वो चाणक्य डायरीज पढ़ी है, जरा देना यार सर। हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूं। ये देखिए, पहले अभी तक हम पैक्ड दिखा रहे थे ना, ये इस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये मेरा आर्टिकल है, मैं अपना ही आर्टिकल दिखा दूं। ये मेरा आर्टिकल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, ये मेरा आर्टिकल है। और इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है। एक मिनट यार, ये द 5th जनरेशन फाइटर्स, ये लिखा है देखो। दिस इज इंडिया कॉन्ट्री द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। ये है मार्शल अनिल खोसला ने लिखा है, बहुत सुंदर आर्टिकल है ये। दोस्तों, चाणक्य डायरीज लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खरीदिए। ये सारे के सारे आर्टिकल पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। Amazon आपको डिलीवर करेगा जल्द से जल्द, तो इमीडिएटली ऑर्डर टुडे, जाइए लिंक में क्लिक करिए, ऑर्डर करिए Amazon से। प्रोड्यूसर बताओ क्या खबर है, क्या चल रहा, बताओ। सर एक और चीज ऑर्डर करनी है। का पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन। अच्छे दिन ये Amazon पे मिलते हैं? हो तो वही बताएंगे सर। खैर, क्या हो रहा है पाकिस्तान में सर एक बड़ी चीज हो गई। हाँ पहले तो इन्होंने मार खाई बलोचों से। हाँ। पश्तूनों ने ठोका, टीटीपी वालों ने ठोका, बलोचों ने अभी भी ठोक रहे हैं। और ठोक ही रहे हैं। वही कहना कि घंटा बजा दिया है, जब देखो तब कोई बजा के चला जा रहा है पाकिस्तान आर्मी को। हाँ। अब खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, और कई मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया कि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स रिजाइन कर रहे हैं सर, जिनकी पोस्टिंग आ रही है। मैंने भी पढ़ा, हाँ, जिनको बोला कि आपको आपकी पोस्टिंग हो रही है, हाँ, वो रिजाइन कर दे रहे हैं। वो रिजाइन कर रहे हैं सब। हम नहीं सर, हम नहीं जाएंगे वहां, हम ना जाए। हम ना जाए। नहीं यार, तुम ज्योग्राफी तुमने चेंज कर दी। जनाब वहां पे नहीं जाना है। क्यों जनाब? बम मारता है। नहीं, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। क्या हो रहा है आपको? आपकी कैसे तबीयत खराब है? सर इधर मुझे बलोचाइटिस हो रहा है, यहाँ पे पश्तूनाइटिस हो रहा है। पेट के दोनों तरफ, एक तरफ बलोचाइटिस, एक तरफ पश्तूनाइटिस, बहुत दर्द हो रहा है सर। अब बोल रहा तुम ट्रेन से जाओगे वैसे ही कान पकड़, बस से जाओगे वैसे ही कान पकड़ ले रहा है, क्योंकि आसिफ मुनीर ने बोला कि अब आपकी पोस्टिंग हो गई पूरी पलटन को और आपको जाना है। तो बोला कैसे जाएंगे? बोला ट्रेन से। नहीं बस से नहीं। बोला नहीं। तो जाओगे कैसे में? वो कह रहा भेजू कैसे इनका। बहुत मारते हैं बलोच, बहुत मारते हैं। बलोचाइटिस हो गया है पाकिस्तान आर्मी को। मारते नहीं है सर, हाँ, घसीट देते हैं। मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। घसीटते ज्यादा है इनको। तो आप कह रहे हो करीब 2,500 लोगों ने रिजाइन कर दिया सर। रिजाइन कर चुके हैं। हाँ। कि करने वाले हैं? कर चुके हैं। कर चुके हैं। उसमें से कई करने वाले क्या सर, कर ही चुके हैं। हाँ। अब आपके मन में है रिजाइन करना, वो थोड़ी नहीं रिपोर्ट में कोई चाप देगा। हाँ, पर हाँ ये भी बात है प्रोड्यूसर, दिस इज हाइट ऑफ जर्नलिज्म, आई लाइक इट। तो हाँ, वो होगा, दे विल रिफ्यूज टू फाइट देयर। क्योंकि देखो ना, बात ये नहीं है कि जब कोई देश के लिए लड़ता है ना फौजी, उसको ये लगता है कि मैं लड़ रहा हूं, अपनी जान दे रहा हूं, देश मेरे पीछे खड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि देश भी पीछे नहीं खड़ा, क्योंकि फौज को सब गालियां दे रहे हैं। जर्नलों के चक्कर में इनके ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल जितने भी हैं, सीनियर लॉर्ड जो, उनके एक्शंस ऐसे हैं कि कौम उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अब हार्ट ऑफ पंजाब में कुछ सपोर्ट है कि फौज जो है साड़ी वो बड़ी नंबर 1 है, ये सब बकवास। कोई नंबर वन नहीं है, यहाँ पे भाग रहे हैं। इनफैक्ट कई, जब टीटीपी ने अटैक करा था ना इनके पोस्ट पे, 1 महीने पहले की खबर है, जी।
they ran away from their posts. हाँ, हमने कवर किया मेजरली राइट में। हैं? हमने उससे बात की थी मेजरली राइट पे, उन्होंने पोस्ट छोड़ दिए, खाली कर दिए, और इसकी बात उन्होंने पार्लियामेंट में जाके कंफर्म की थी। अच्छा, हाँ कि पोस्ट मतलब ये छोड़ के भाग चुके हैं। हाँ, ये They have abandoned their post. हाँ, ये तो हमने कवर किया था। हाँ, the number one army द नंबर 1 आर्मी has abandoned their post. Very good, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। एक जाफर एक्सप्रेस का जो हुआ था कि केस सर, हाँ इनके पास नंबर 1 एजेंसी है सर, हाँ बट उस एजेंसी ने क्रैक नहीं किया कि जाफर एक्सप्रेस के साथ कुछ होने वाला है। वो कभी नहीं क्रैक कर पाती, वो डी फैक्टो भी क्रैक नहीं, मतलब देखो बात ये है ना कि पोस्ट फैक्टो कहना चाहिए मुझे, पोस्ट फैक्टो भी वो क्रैक नहीं कर पाती। एक तो ये है इंटेलिजेंस एजेंसी का काम कि इतना बड़ा हमला हो रहा है तुम्हें पता नहीं लगा, ये तो एक गलती है कि तुम्हें पता नहीं लगा। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सानेहा हो गया, उसके बाद भी पता नहीं लगा, वही इंडिया ने करा है, अफगानिस्तान ने करा है, ओ भाई फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन। हाँ, और कभी ये लोग कौम के सामने कभी भी डीजीआईएसपीआर आएगा, वो मेजर जनरल की पोस्ट को इन्होंने फालतू में पैसा खाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नहीं, अब लेफ्टिनेंट जनरल हो गए। मैं वही कह रहा हूं, जब जनरल आसिम मुनीर थे ही वाज अ मेजर जनरल। नहीं सॉरी, नॉट आसिम मुनीर, व्हाट इज द नेम यार, ये जिसको जेल में जनरल गफार नहीं, गफार अयूम नहीं यार, गफूर वही। हाँ, जनरल गफूर थे। व्हेन जनरल गफूर वाज देयर, जनरल गफूर वाज अ मेजर जनरल। इन्होंने पोस्ट को अपग्रेड कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल का बना दिया, ठीक है। इन्होंने बोला जनरल अहमद शरीफ चौधरी, तो अहमद शरीफ चौधरी जब भी आएंगे वो कहेंगे कि हाँ इसमें इंडिया मुलव्विज है। अच्छा, यहाँ के या तो इनके पत्रकार जो हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, या तो पेड हैं वो, या तो पैसा ले चुके हैं, या वो डरते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि उनमें दिमाग नहीं है, पैदल है दिमाग से। तीनों में से कोई एक चीज या तीनों चीज हो सकती है। तीसरा टॉप पे है, हो सकता है, पाकिस्तानी है ना सर। हाँ, बट पाकिस्तानी नहीं, बट ये भी है कि पैसा लेके लोग, आईएसपीआर मोटे पैसे देता है सबको, दे हैव अ बजट फॉर इट, और ये लोग जाते हैं। और ये जनरल जो मोटे पैसे से नहीं मानता, मोटा डंडा। तो अब सुनो मेरी बात। तो प्रोड्यूसर, इशू ये है कि इन लोगों ने क्या करा कि ये बात तो सना बुचा एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है या कुछ है, मॉडल है, एक्ट्रेस है कुछ है, उसके साथ लड़ाई हो गई थी जनरल गफूर की ट्विटर पे, और जनरल गफूर ने उसको ट्विटर पे पब्लिक ताना दिया था कि अगर तुम्हारी पेमेंट नहीं पहुंची है तो मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी पेमेंट पहुंचा दूंगा। आई थिंक टीवी एंकर है, कुछ तो है वो, आई डोंट नो हु शी इज, बट मुझे नाम याद है बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेंज नेम, सना बुचा। हाँ, इट्स नॉट अ, सना तो कॉमन नेम है, बुचा मैंने कभी सुना नहीं, तो इसलिए मुझे नाम याद है। और गफूर साहब ने ट्वीट करा था प्रॉपर, वो ट्वीट मैंने भी देखा है कि अगर तुम्हारी पेमेंट नहीं पहुंची है तो मुझे बता दो, तुम्हारी पेमेंट पहुंच जाएगी। खुले आम, जिसको कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुंह पे थूका कि तुम सब बिकाऊ हो, ठीक है, पापा मैं हूं, आओ पैर छुओ, अपना लिफाफा ले जाओ, भागो यहां से, मुंह मत बनाओ अपना, भागो। ये एटीट्यूड था, आज भी एटीट्यूड है, क्योंकि इनके कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं पूछते कि अगर इंडिया इसमें मुलव्विज है तो आप हमें मत दिखाएं, जो सबूत है हमें मत दिखाएं, हमें कोई जरूरत नहीं देखने की, आप चाइना को दो। चाइना आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सऊदी अरब आपका इस्लामी बिरादर मुल्क है, राइट जी। आपके और जो लोग हैं, आप कोई तो ऐसा होगा जिसको आप ट्रस्ट, आप अपनी आवाम को ट्रस्ट नहीं करते, आप समझते हो कि आपके 20-25 करोड़ आवाम गधे हैं, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप अपने मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते, कोई बात नहीं, आप चीनियों को तो ट्रस्ट करते हो, आप चाइनीज को तो ट्रस्ट करते हो, आप चाइना को सबूत दो, क्योंकि अगर आप चाइना को सबूत दोगे फिर वो सबूत भारत के सामने लेकर आएगा ना चाइना, कि भाई तुमने करा है, सी पैक में हमें दिक्कत हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, चाइनीज वर्कर मर रहे हैं, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जाफर एक्सप्रेस, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम है। तो भाई ये बात बताओ कि इंडिया तुम ऐसा कर रहे हो और हमारे पास ये प्रूफ है, चाइना कन्फ्रंट करेगा, पॉइंट। हाँ, पर ये खुदा मानते हैं, ये खुदा मानते हैं फौजियों को, या तो डरते हैं, या तो खुदा मानते हैं, शैतान मानते हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ तो मानते हैं। ये परेशान रहते हैं, बड़े डरे हुए रहते हैं। ये कभी अपने फौजियों से ये सवाल नहीं पूछेंगे, सर बहुत बढ़िया चीज है, इंडिया मुलव्विज है, आप कह रहे हैं, सर जरा सबूत दिखाइए, हम सारी टीवी पर सबूत दिखाएंगे। अब आप तो जानते ही हैं कि कुलभूषण जाधव नाम है उसका, कुलभूषण जाधव पकड़ा गया है,
पता नहीं एक गन्ने को कितनी बार मशीन में डालेंगे जूस निकालने के लिए, कितने सालों से वो जेल में है इनके। और जिसने पकड़वाया उसी को किसी ने ठोक दिया। हाँ, वो डील भी क्लोज हो गई। अब इशू ये है कि भाई वो जेल में है, उसके पास फोन नहीं, उसके पास कुछ नहीं, नथिंग। तो सिर्फ एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई वो जेल में है तो कौन कर रहा है फिर? हु इज डूइंग इट? और तुम्हारी वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है। छोड़ो यार, मारो गोली, इनको पगलों को क्या समझाना, बताओ। चाय पियो अपने, है ना, पगलाइट है बिल्कुल, लो आईक्यू कॉम है, बिल्कुल लो आईक्यू, बहुत कम दिमाग है इनका। एक जाफर एक्सप्रेस वाले केस में सर, मैं नजम सेठी का एक प्रोग्राम सुन रहा था, किसी टीवी चैनल पे वो बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि देखिए फॉरेन इंटरवेंशन तो है, इंटरवेंशन ठीक बोलता है, फॉरेन इंटरवेंशन तो है, और आपको पता है कि इंडिया मुलव्विस है इसमें। अब आपको करनी चाहिए कि कश्मीर में टोटी खोल दें, लेकिन इंडिया ने आपके ऊपर जबरदस्त स्ट्राइक्स कर दिए। फिर उनको वो एयर स्ट्राइक का, जिसका उन्होंने कहा था कुछ कौवे मर गए, उसका भी दर्द उठा उस पूरे प्रोग्राम में, कि फिर वो स्ट्राइक करते हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ करे। मोदी जी इस बार भरे बैठे हैं, वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी बेस्ड जिहादी ग्रुप कुछ ना कुछ भारत में करें, कुछ ना कुछ करें, क्योंकि जब करेंगे तो आज की तारीख में देखो, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात और इस्लामिस्ट टेररिज्म की बात किसने करी? डोनाल्ड ट्रंप ने, राइट। यहां पे रशिया हमारे साथ है, चाइना पहले भी कुछ नहीं बोलता था, आज भी कुछ नहीं बोलता, ठीक है। ये किसके पास जाके रोएंगे? हमें तो खुली छूट है, ये एक बार करें इंडिया में गट बिल्डर्स के पास गट बिल्डर्स के पास। मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कुछ ट्राई करें इंडिया में, सुअर की तरह मारेंगे इनको, सुअर की तरह, जिसको कहते हैं ना सुअर की चमड़ी उधेड़ के बेंत से रुई की तरह धुनेंगे। एक बार एक करे तो मौका, मैं बता रहा हूं, इंडियन आर्मी को मौका मिल जाए ना, इन्होंने कुछ करा, इनकी 20-25 पोस्टें गई लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जरूरी नहीं है सर। मैं तो इंडियन आर्मी को कह रहा हूं आप कुछ मत करो, ठीक है। आपके पास पिनाका है, राइट? पिनाका की फोटो दिखाइए एडिटर साहब, आप पिनाका लो, एक पिनाका को एक पोस्ट पे, दूसरी पिनाका को इस पोस्ट पे, आप 25-30 पिनाका लगाओ 20-25 किलोमीटर पीछे। यहां पे अपने इन्फेंट्री के सोल्जर सब तैयार रखो, ठीक है। 2 कंपनीज ईच, पर पोस्ट 2 कंपनीज, राइट। यानी कि एक कंपनी में आप 125 लोग लगा लो, ठीक है। मोटा मोटी आप 250 लोग ले लो, मोटा मोटी कह रहा हूं, 200-250 के बीच में तैयार करो, हर एक पोस्ट के पीछे चुपचाप बैठे हैं, राइट। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एक डेजिग्नेटेड टाइम में बटन दबाओ कि वो 25 पोस्टों के ऊपर 25 पिनाका चलें एक साथ। Those posts, Pakistani posts will be wiped out. Just go and occupy them. Just go and occupy them. और पीछे जो, और एक बार आपने फायर कर दिया पिनाका, दोबारा रीलोड करो, और पीछे जो इनके बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, राइट, और पीछे जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, और पीछे इनके डिव हेडक्वार्टर है, पिनाका की मार वहां तक है, ठीक है। बस ठोको इनको। जो पीओके का इन्होंने घेर रखा है ना, जो कहते हैं अपना इलाका है, हमारा इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो ले लो इलाका पूरा, एक साथ पूरा नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर सब, इनकी 20-25 पोस्टें ले लो। एवरी टाइम समबडी इन पाकिस्तान स्नीजेस, आपके पास पृथ्वी, आप वो कर रहे हैं, पृथ्वी मिसाइल है ना आपके पास, पृथ्वी है, अग्नि है। अग्नि नहीं चाहिए आपको, आपको पृथ्वी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी आप फेज आउट कर रहे हो। हाँ, मैंने इनफैक्ट उस साइंटिस्ट से मिला था जिन्होंने पृथ्वी डिजाइन करी थी, मुरैना के हैं वो रहने वाले, चंबल के, बाय गॉड, इलाका ही खतरनाक है। दैट साइंटिस्ट हु डिजाइन्ड पृथ्वी मिसाइल, ही इज फ्रॉम मुरैना। एक मिनट, मैं अभी बताता हूं, एक मिनट रुको। महेंद्र, नाम क्या था उनका, याद है आपको? नहीं सर, इतना याद है कि उन्होंने टीचर की स्लेट मार के सर फोड़ दिया था। हाँ, वो मैंने उनसे जब उन्होंने, वो कह रहे मैंने ना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने टीचर के सर फोड़ दिया स्लेट मार के। फिर मैंने बोला आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो कह रहा मैं मुरैना का हूं। मैंने बोला अच्छा, अब मुझे समझ, आप ज्यादा मत समझाइए मुझे, मैं समझ गया हूं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये मैं समझ गया पूरा इन्होंने क्या करा होगा। डॉक्टर वीके सारस्वत, हाँ एक मिनट, हाँ डॉक्टर वीके सारस्वत, नीति आयोग में ना, हाँ डॉक्टर वीके सारस्वत, नीति आयोग, इज करंटली नीति आयोग, इज द पर्सन हु डिजाइन, साइंटिस्ट हु डिजाइन द पृथ्वी। वो पृथ्वी मिसाइल आपने ली, इनकी 25-30 पोस्ट मारी, पृथ्वी गिरी, पूरा आउट, एक शॉट में 25 पोस्ट आउट। इंडियन आर्मी जस्ट गोज, टेक्स ओवर, और पीछे से रिटेलिएटरी फायर ना आए,
ठोको इनके बाकी पोस्ट, जस्ट यू हैव टू पनिश पाकिस्तान पब्लिकली एंड ब्रूटली। और जब ये आपके मिसाइल टेक ऑफ करेंगे ना, या जब आपके ये पिनाका चलेंगे, जब भी आपके पिनाका चलेंगे, यू जस्ट से देयर इज अ लाइव कवरेज हैपनिंग। आपके 15-20 ड्रोन होने चाहिए, 8-10 5 ड्रोन होने चाहिए ऊपर, जो पूरा कर और टीवी कैमरा उसको ग्लोबली लाइव फीड दो आप, गिव देम लाइव फीड। कोई प्रूफ का चक्कर ही नहीं कि कल कोई क्वेश्चन करे, लाइव टेलीविजन कैमराज टकाटक। एक और आया था सर DGISPR का, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का स्टेटमेंट, जो पाकिस्तानी बड़ा कोट कर रहे हैं अभी ये जाफर एक्सप्रेस के बाद, वही फॉरेन इंटरवेंशन के गेम में कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। ओह माय गॉड। और इस पे बहुत चर्चा हो रही है। हाँ। मैं इस पे बताता हूँ आपको क्या बात है इस पे। वही कश्मीर की टैंकी खोल देंगे, टंकी होती है, और टैंकी, और ये कर देंगे, ये कर देंगे, हाँ कर देंगे, फिर ऐसे कश्मीर इंडिया को सिखा देंगे, यही सब कर रहे हैं। तो ये रूल्स ऑफ द गेम का सर जी चक्कर है। कुछ नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। जाफर एक्सप्रेस के बारे में आपने एक बात देखी है सर। आजकल क्या डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान दूसरा मैच हार गया न्यूजीलैंड से। हाँ, जाफर एक्सप्रेस के बारे में पाकिस्तानी मीडिया भूल गया। हम इंडिया को सबक सिखा देंगे, हम काफिरों को मार देंगे, सरतन से जुदा, ये इन्होंने 4-5 डायलॉग मारे और पाकिस्तानी कौम भी भूल गई टिल द टाइम द नेक्स्ट अटैक टेक्स प्लेस। दे हैव टू बी हैमर्ड अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। इतना हैमर करो कि इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, एंड दे स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ, दैट एंटायर नेशन पाकिस्तान शुड बी इन अ व्हील चेयर। इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। ये तभी होगा व्हेन यू एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल। और आज की तारीख में पूरी दुनिया आपको कौन सी चीज रोकती है? यही ना कि दुनिया से प्रेशर आता है, फिर फोन आता है, फिर ये सब। अब कोई फोन नहीं आ रहा। यू शुड टेक एडवांटेज। इवन द चाइनीज डोंट केयर यार। हु केयर सर? किसको फर्क पड़ता है पाकिस्तान के वो होने से? मैं कह रहा हूं चाइनीज कहते हैं यार, देखो चाइनीज आर वेरी क्लियर अबाउट इट। चाइनीज कहते हैं यार हमारे बंदे नहीं मरने चाहिए, राइट? और ये कहते हैं, और मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे पास ना कोई चिड़िया है, जैसे सेठी साहब के पास एक चिड़िया है, तो मेरी कोई चिड़िया नहीं है। बट जो पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है मैं वो कह सकता हूं, राइट? दे हैड गिवन सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ, quote unquote, some sort of proof to the Chinese. A foreign Indian intervention. Quote unquote proof. In Jafar train attack. उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। है ना, कि ये प्रूफ है। और चाइनीज हंसे थे उसके ऊपर कि गधे के बच्चों, इसको तुम प्रूफ कहते हो। इन्होंने रैंडम स्टेटमेंट्स टेलीविजन से लिए। वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि जस्टिस सिस्टम काम नहीं करता पाकिस्तान में। हाँ, मुझे एक स्टेटमेंट याद भी आ रहा है सर, मेरे पीछे ही पड़ गए ये। हाँ। कि क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने ये बात बोली है, इस तारीख को बोली है, इसलिए देखो ये प्रूफ। कैसे सुअर बुद्धि है यार। एक बात बताओ, हाउ इज इट पॉसिबल यार? इंडियन मीडिया, ये पता है क्या चाइनीज को भेज रहे हैं? इंडियन मीडिया, किसी एंकर ने कुछ बोल दिया, देखो ये प्रूफ है, एंकर ने बोला है। चाइनीज ने बोला तुम पागल वागल हो क्या? डेमोक्रेसी है वहां पे, एंकर तो कुछ भी बोलेगा। प्रूफ कहां है? इनको प्रूफ समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों को, क्योंकि इनका जस्टिस सिस्टम बिल्कुल कूड़ेदान में है। इनके जज बिके हुए हैं, आधों की बाहर की सिटीजनशिप है। जजेस आर सोल्ड इन पाकिस्तान, दे आर बॉट एंड सोल्ड लाइक ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, राइट? तो अब भाई आपको ये कहते हैं हमने कुलभूषण जाधव को पकड़ लिया, वो प्रूफ है। वो प्रूफ नहीं है, वो एक्यूज्ड है। आपने एक्यूज कराया ना, तो एक्यूज्ड बन गया। वो एक्यूज्ड बन गया ना, क्योंकि आपने उसको एक्यूज कर, स्टेट उसको एक्यूज कर रहा है कि भाई तूने हमारे यहां टेररिज्म करी है, तो वो एक्यूज्ड है। वो प्रूफ थोड़ा है। नहीं, यही सबूत है यार। बंदा सबूत नहीं होता, ये कह रहे बंदा ही सबूत है। अच्छा, कोई विटनेस है नहीं, कोई विटनेस? क्योंकि देखो आपको ना 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपके पास कोई विटनेस होना चाहिए, राइट? क्या उसके ऊपर ऐसा कोई डायरेक्ट अटैक को लेकर कोई उसके ऊपर कोई सामान मिला, कोई एक्सप्लोजिव मिला या कोई चीज मिली? कह रहे हैं एक पासपोर्ट मिला, उसके ऊपर दूसरे बंदे का नाम का था। कल अगर ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, अगर कुलभूषण जाधव किसी और देश में होता और उसको लॉयर मिलता, लॉयर सबसे पहले बोलता कि ये पासपोर्ट तो तुमने प्लांट करा, इसका है ही नहीं, दिस यू हैव प्लांटेड ऑन दिस पर्सन। और कह रहे इकबालिया बयान, यानी कि उसने एडमिट कराए। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि उसने एडमिट कराए, वो कबूल कराए उसने कि ये काम मैंने करे। तो कबूल क्या, वो क्यों कबूल करेगा भाई?
और अगर कबूल करना इतनी बड़ी चीज है, मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दे दो। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तुम मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दे दो, सब कबूल करके बैठे, सब कबूल करेगा। हम उससे गाना गवाएंगे यार, उससे होली खेले रघुबीरा अवध में। आप आसिम मुनीर दे दो मुझे इसी कमरे में, रसल्स लाउंज है हमारे ऑफिस का जहां पे हम शूट कर रहे हैं, और मेरे हाथ में दे दो एक डंडा। 15 मिनट के बाद आसिम मुनीर बोलेगा मैं एक आम का पेड़ हूं, ठीक है। मैं मलियाबाद में उगा था। मलियाबादी आम तो फेमस है भैया, मलियाबादी आम फेमस है आसिम मुनीर को। हाँ, मैं, आप जो बोलो यार, आप किसी बंदे को दर्द दोगे वो कुछ भी बोलेगा, दैट इज नॉट प्रूफ। और इकबालिया बयान कभी भी पुलिस और उसके सामने नहीं होता है। आपने मार मार के उसका बयान लिया, आपने मजिस्ट्रेट से साइन करवा लिया। और पाकिस्तान में ये क्यों एक्सेप्टेबल है? क्योंकि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना इंसाफ नहीं है। हर एक पाकिस्तानी बोलो पाकिस्तान में क्यों नहीं इंसाफ है? क्योंकि तुम्हारे जज बिकाऊ हैं। एक आईएसआई का मेजर या आईएसआई का लेफ्टिनेंट कर्नल फोन करता है, तुम्हारा चीफ जस्टिस उल्टा लेट जाता है डर के मारे। उसको पता है उसके घर पे आ जाएंगे, घर पे लेडीज हैं, डर लगता है उसको। तो पाकिस्तानियों को आप कुछ भी दे दो कि ये सबूत है, वो कह रहा हाँ ये सबूत है। किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में कुलभूषण जाधव के केस वाली जो चीजें हैं ना, किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में जहां पे डेमोक्रेसी हो, आप इसको अमेरिका में करवा लो, आप कहीं पर भी करवा लो जहां पे पाकिस्तान की खुशी है। ये गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम लोग भी वहां पे गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दोनों ही गए, इंडिया पाकिस्तान। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला, आप उनकी फाइंडिंग्स देख लीजिए, नेट पे देख लीजिए। नॉट कि पाकिस्तान के कोई बिके हुए लिफाफा सहाफी या जर्नलिस्ट जो बोलते हैं उस चीज को मत देखो, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाके देखो, वेबसाइट है ना उसकी, वेबसाइट पे जाके देखो, ओरिजिनल सोर्स से देखो। आपको क्यों ये करना है ये सब कि किसने क्या बोला, उसने ये बोला, सब बिके हुए हैं लोग। और ज्यादा के लिए भी नहीं बिकते हैं पाकिस्तानी पत्रकार। इट्स नॉट कि करोड़ों रुपए ले रहे हैं, 10,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, 15,000 का लिफाफा पकड़ा दिया, उसी में 2-3 दिन की बिरयानी हो गई, उसी में खुश हैं। एकदम सस्ते में ईमान बेच देते हैं ये लोग। तो चलता रहता है, चलता रहता है कंटिन्यू। और क्या खबर है? और खबर तो बहुत सारी सर। वो जो आपने वो प्रूफ की बात की थी, नजम सेठी ने अजीत डोभाल सर का एक आर्टिकल कोट किया था उसमें प्रोग्राम में। खैर मैं नेक्स्ट आता हूं सर, लास्ट चीज, आर्टिकल, वीडियो एक कोट किया था उसने। वो तो कुछ भी नहीं होता यार। ये सब देखो, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम नजम सेठी, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, यू नो, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब। नजम सेठी अगर कोट करते हैं एनएसए का कोई वीडियो, जब वो एनएसए थे ही नहीं, जब वो एनएसए नहीं थे, एज अ प्राइवेट सिटीजन यू कैन से, यही चीज है। प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानीज इज कि देयर कंट्री इज सो फुल ऑफ क्रैप कि उनको नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों को, कि उन्होंने ये बोला तो वो था ही नहीं एनएसए यार, वो कुछ भी बोले। पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ रिटायर हो गया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिटायर हो गया, रिटायर हुए उसे 5-7 साल 10 साल हो गए, उसके कुछ बोलने से क्या हो रहा है? आसिम मुनीर बोले तो होगा। इट इज द चेयर दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पर्सन। पर पाकिस्तान में चेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में पर्सन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स अ पर्सनैलिटी सेंट्रिक कंट्री। ओ मिस्टर अजीत डोभाल ने बोला था, और अजीत डोभाल ने उस दिन, ही वाज नॉट द एनएसए एट दैट टाइम, ही कैन से एनीथिंग यार। वो बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, बोल दिया उन्होंने। एज अ प्राइवेट सिटीजन ही हैज गॉट एवरी राइट टू हिज व्यूज। अगर मैं कहता हूं इजराइल से कि तुम हमास के ऊपर 10 बम मार दो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बम मैंने सप्लाई करें। आई विश आई कुड, मेरे पास नहीं है, वरना मैं आईडीएफ को दे देता 2-3 करोड़ बम कि रोज 10 लाख मारो जब तक खत्म ना हो। एक और चीज हुई है सर, इनका नेशनल डे परेड जो 23 मार्च को होती है, करारदाद पाकिस्तान वाली 23 मार्च वाली परेड कैंसिल हो गई है। अच्छा, इसको पाकिस्तानी मीडिया ने कैसे वो किया पोर्ट्रे कि परेड नहीं कैंसिल हुई है, हमने इसको उठा के प्रेसिडेंट हाउस में कर दिया है। एक सेक्शन जाएगा, जनाब अब तुम बदतमीजी मत करना प्रोड्यूसर, मुझे डाउट है तुम पे। सर बढ़िया है सर, वो उनकी परेड का एक बड़ा बढ़िया वो है सर, एक जाएगा सर, उनका कंपनी जा रही है सर। अच्छा, ये पक्का है कि उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में कर दिया ये कुछ। अच्छा, बहाना क्या दिया पहले ये बताओ? फंड्स की कमी और ये सारी चीजें। बट सर वो आपको ही पता क्या है, वो आप एक्सप्लेन करिएगा सर। बट मैं अनुमति ले लूं सर प्रेसिडेंट साहब से, इरशाद अनुमति ले लूं सर कि जनाब, नहीं हुजूर या जनाब, ओके ठीक है जनाब, 4 अफसर, 10 जेसीओ साहिबान और कितने, नहीं 10 ये नहीं,
अगर सेक्शन को करना है, नहीं मैं कंपनी पे आ चुका था सर। आप कंपनी पूरी डाल रहे हैं? पूरी कंपनी, करीब 100 लोग। हाँ, तो इसीलिए तो आप बोल दीजिए एक अफसर, 2 जेसीओ, और वैसे 125 की कंपनी होती है, 120 122 की। आप बोल दो करीब 80-90 तो होंगे अवेलेबल, 100 होंगे, 100 जवान। जनाब, एक अफसर, 2 जेसीओ और करीब 100, करीब ही बोल देता हूँ, करीब 100 अदर रैंक्स पतलून उतारने के लिए तैयार अनुमति चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट कहेगा अनुमति है, कड़ाक तोहफा कबूल। तो फिर उनकी परेड होगी सर, आधी पतलून यहाँ लटकी हुई। करारदाद पाकिस्तान, करारदाद पाकिस्तान, हाँ, करार दर्द पाकिस्तान, दाद खाज खुजली पाकिस्तान, दाद खास खुजली। तो ये होगा सर। खैर, सो जोक्स अपार्ट सर, इन्होंने अपना कैंसिल कर दिया है। अब इसको यही बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में करेंगे। काहे कि पैसे नहीं है, काहे कि पैसे नहीं है, बट कारण तो कुछ और है सर। कारण कुछ और है, कारण ये डर लग रहा है, बलोचाइटिस हो गया है इनको भी और आधी फौज को पश्तूनाइटिस हो गया है। अब इनको ये लग रहा है कि बलोचाइटिस के चक्कर में अगर इन्होंने परेड करी सबके सामने और वहां पे सलूट कर दिया किसी ने सलूट कर दिया किसी बलोच ने आके वहां। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। मेजर साहब के मुद्दे तो भाई काफ़ी थे, और साफ तरह भाई जहाँ पर खतरा होता है कहीं जवान जो है थोड़ा सा डर भी लगता है। अब ये जिस तरह की सूरत हाल चल रही है बलूचिस्तान में, आए दिन जो है जवानों पे अटैक हो रहा है। अच्छा, मेजर कहीं साहब उसके भाई साहब कहीं बहादुर होते हैं, कहीं जाके माई के लाल जो है, ऐसा तो नहीं कि भाई सारे जो है वो भाग गए उधर से, उधर जवान हैं। अगर भाग जाते तो वहाँ पे इंडिया कब्जा ना कर लेता। अच्छा, मेरी बात सुनो, क्या कर लेता? इस बात अगर फौजी ना होते तो इंडिया कब्जा कर लेता। इंडिया में इतनी हिम्मत है यहाँ पे जिस तरह मेजर सर बात कर रहे हैं ना कि वो जो है मेजर साहब में की रिजाइन कर दिया है। बात शुरू में मेजर साहब ने ये बात की है कि 2500 जो फौजी है ना, उन्होंने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया पोस्टिंग का कि हम बलूचिस्तान में नहीं असल में पता क्या, वो तो जो नए लड़के भर्ती करते हैं ना वो उनको भेजते हैं, वो है भी गलत। वहां पर तो भाई जहाँ पर ज्यादा खतरा वहां पर तो ट्रेन लोग भेजने। साथ में मेजर साहब मुस्कुरा के ये बात कर रहे थे कि जो अपना DGISPR है मोहम्मद शरीफ साहब, उन्होंने हम पे ब्लेम लगाया है कि BLA को इंडिया फंड करता है, उनके पास सबूत नहीं है। तो ऊपर से जो सबूत इसमें कोई शक है? ये मेजर साहब के बकौल में बात कर रहे हैं। हाँ, तो मेजर फंडिंग तो करते हैं भाई। यार मेजर ने तो मेन अपना फंडिंग दिमाग किया रखा है है हिंदुस्तान अच्छा, का। एक वो तो इंडिया मजे की का बात है, है। अपने दिमाग मेजर साहब रखा है। कह रहा है अगर उनके जो इंडियन एजेंट मरे हैं, इंडियन रिसेंट एजेंट मरे हैं BLA के साथ, उनके जो तावन था वो बलूचिस्तान में मारे गए। मेजर साहब ये कह रहे थे कि जो इंडियन एजेंट मरे हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो बातचीत हुई है, वो जो मरे हैं तो उन्होंने उनसे गवाही ले कि ये किन के एजेंट है। अब पागल मरे बंदे से अब कौन पूछे जाके भी किसके एजेंट। बाकी भी बात एक मेजर साहब ने सही की कि भाई आज तक वो क्या नाम था वो जिसने कुलभूषण जाधव, वो भी बयान मैंने उसके YouTube पे भाई मिल जाता है आसानी से। वो मेजर तो कह रहा है कि वो बयान हम मान ही नहीं सकते भी उसका करवाया। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई साहब जी जो क्या नाम था जिसने 26/11 किया था, मुझे वाला नहीं 26/11 वो अजमल के साथ अजमल के साथ। तो फिर ये भी हम मान ले कि भाई साहब उन्होंने वो भी उनका अपना बंदा था, सीधी सी बात वो भी इंडिया का नहीं, वो मार के उन्होंने हालत ऐसी कर दी थी, बयान दिलवाया, बयान दिलवाया। फिर बोल दो फिर वो भी झूठा बयान है। जिस दिन वो पकड़ा गया था, ये तो भाई अच्छे से बैठ के बयान देता है ना। कुलभूषण जाधव तो अस्पताल में पड़ा हुआ था और पता नहीं उसकी कितनी पिटाई की गई थी। भाई उसको मारा तो जरूर है, ये इतनी मारी कुलभूषण को माफी कौन देता? एजेंसी वाले माफ करते नहीं देते। और एक मेरी बात सुनो, वो तो मुल्क की अगर बात है। कुलभूषण जाधव जो है वो बयान दे तो वो जी मार कुटाई की वजह से दिया है। अगर अजमल के साथ बयान देता है तो वो जी सच बता रहा होता है। बात तो फिर आपके कहने का मकसद हाँ, ये ये कि बात है। अगर कुलभूषण यादव दहशतगर्द नहीं है फिर अजमल के साथ भी नहीं है। लेकिन अजमल के साहब की वीडियोस हैं भाई साहब, ये भी सच है। अजमल के साहब की वीडियोस पढ़ी तो भाई ये भी दंगे हाथों पकड़ा। तो भाई पाकिस्तान और वीडियो देखिए, की है। अजमल कसाब का जो काम था ना वो सबने माना था कि वाकई मुलव्वस है, इसके पीछे कोई भी है। और ये जो कुलभूषण यादव है ना, ये भी हकीकत वो अपनी जबान से इकरार कर चुका है, अपनी फैमिली के सामने बैठ के सारा कुछ बता चुका है। अगर इंडियन नहीं मानते इसका मतलब ये तो भाई वो कैसे एक मिसाल है ना, कबूतर बिल्ली को देख के मान कर कबूतर को छोड़ देना बिल्ली ने। भाई कुलभूषण ने माना है वो उसने खुद माना है कि बलूचिस्तान में मैं इन्वॉल्वमेंट करता है हिंदुस्तान।
भाई अगर वो करता ना क्यों पकड़ा गया, अपने हिंदुस्तान में रहता। अब इंडिया कहता है कि ये किसी दूसरे कंट्री से उठा कर लाए हैं इसको। वो कहते ईरान से उठा के लाए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जितने इतनी हिम्मत है, टेररिज्म ईरान से की उठा के लेकर आ तो जाए। फिर पाकिस्तान की हिम्मत माने। और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, BLA जो कर वो रहा है, ईरान में उसके क्या पीछे कर रहा है? 3 मुल्क है, भारत, इजराइल और ये अमेरिका। इंडिया बताएगा ये क्या किसको कर रहा था। किसका भूल है? भारत, इजराइल, अमेरिका, BLA को जितना पैसा है, जितने भी बलूच सिटीजन हमारे मारे हैं, इन तीनों की सपोर्ट है पीछे। तो भाई मेन मुद्दा बच्चे बच्चे को पता सीपैक की मुद्दा ये और मेन मुद्दा इंडिया इसराइल नहीं चाहता कि ये सी पैक यहाँ पे बने। सबको पता है। अब बीच में क्या कह रहे थे कि आप चाइना के पास जाए, चाइना आपका भरोसेमंद कंट्री, आप चाइना के पास अपील जाके करें क्योंकि उनका पैसा लगा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो आपकी मदद करेंगे। तो हमारी मदद वो कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। जिस तरह उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया, तारक साहब हर बार हमारी मदद नहीं करते, ग्रे लिस्ट से भी हमने उन्होंने नहीं निकाला। ये चुना इंडिया को भी कि ये क्यों मदद करते हैं चाइनीज इनकी। अब मुझे हमने उन्होंने जमीन दी, जहाज दिए, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं और होते। एक नई बात जो मुझसे मैंने सुना है, जट भी ले रहे हैं 40। बिल्कुल मैंने ये बात सुनी तो मैं ना हंसना शुरू हो गया कि ट्विटर पे था कि 45 जो BLA के हैं ना दहशतगर्द, मैं दहशतगर्द कहूँगा, उनको पाक आर्मी ने कल मारा है। तो इंडियन वहाँ पे नीचे कमेंट्स आ रहे भी थे, ये पुरानी से पुरानी वीडियो उठा के लगाई गई है ताकि वो सारी उस हिसाब से क्लियर वीडियो नजर आ रही थी। तो भाई और जो उन्होंने अब थोड़ी सी ये भी कहा है कि हम इनके साथ ना कोई तंजीमें लो करते हैं कि एग्रीमेंट बातचीत करते हैं ताकि हमारे कुछ डिमांडें मानो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बोला नो कमेंट। ये मुद्दा उठाते हैं बाहर जाके कि वो जो है ना BLA वाले, वो आम जनता है, वो आम इंसान है, वो कुछ करते ही नहीं। उनको पाकिस्तान की आर्मी ऐसे ही मारे जा रही है बलोचों को। 450 वो ये बताते हैं वो लगा रहे थे बलोच मार रहे हैं। अच्छा, बलोच नहीं, ये जो पाकिस्तानी आर्मी या जो पंजाब के लोगों पे अटैक करते हैं वो इंडिया के पाले हुए लोग करते हैं। दहशतगर्द। बलोच भाई हमारे भाई हैं। पाकिस्तान आर्मी को जो बता रहे थे वाले जो भाई साहब हिंदुस्तान के पाले हुए हैं वही अटैक करते हैं। फंड वाले, हाँ फंड वाले, पैसे वाले। ये मेजर सर का जो लहजा था ना, जिस तरह वे वीडियो में बात कर रहे थे ना, बड़ा हंस के बात मेजर सर ज्यादा ही नफरत बेच रहे थे। एक किस्म की हमारी पाकिस्तान आर्मी की ना बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे। नहीं, बहुत इंसल्ट ज्यादा नहीं कर रहे थे। हमारी आर्मी जो BLA को पकड़ के ये तो नहीं कहने से क्या नहीं, उसने मुद्दा रखा है उस अपने भाई के जो सवालों का जवाब, उसमें मैंने ये नोट किया हमारी आर्मी को नाकाम, कभी कहता है नंबर 1 हंसना शुरू कर देते, कभी कहते हैं भाई नंबर तुम्हें 1 मुद्दा की समझ हंसना नहीं आ शुरू कर रही। देते हैं। जब जलन होती है, तकलीफ होती है कि नहीं होती? जलन होती है, तकलीफ होती है कि नहीं होती है? भाई। बताओ ना। बिल्कुल। अब BLA के 45 मरे हैं, BLA के मुसलसल मारते हैं और रूटीन तो वो इनके ही है ना, जिनको ये पैसा दे के भेजते तो हैं। फिर उनको तकलीफ तो होनी है। अगले दिन की यार क्यों नहीं तुम्हें सारी बात किसी का सुनी? यार मुझे सारा पता है इनका। हाँ, तो वही। मैंने कितनी बार वीडियो में कहा, जब खालिस्तानी जिस तरह ये हम BLA को पैसा दे के मरवाते हैं ना, अपने बलूचिस्तान को मुलायदा करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह जब अगर पाकिस्तान की ISI नंबर 1 जो है वो अगर करे तो फिर कहते हैं कौमें बताते हैं ये देखो ये हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पंजाब को अलग करने की ISI कोशिश कर रही है, फिर ये आगे जाके चीखना शुरू कर देते हैं। आप करें तो ठीक है, हम करें तो वो गलत है। अजीब बात है भाई पता क्या सीधी बात है भाई, दोनों कंट्री सपोर्ट करते हैं। इंडिया बलूचिस्तान तो ये BLA वाला सच्ची तो बात करता है, पाकिस्तान खालिस्तान ये लोग करते हैं। करता है, ये हकीकत बात है। और हकीकत है। अच्छा, एक ये दूसरी चीज है, एक एंगल तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी क्लियर चीज है, दूसरी चीज है मीडिया। अगर मीडिया को हमारी आदमी या हमारे सिक्योरिटीज के अदारे या इस तरह कंट्रोल करते हैं तो इंडिया में मीडिया भी टोटल कंट्रोल्ड है। इंडिया में मीडिया हमसे हमारी इतनी नहीं कंट्रोल। हमारे यूट्यूबर क्या क्या बातें करते हैं। हमारे यूट्यूबर तो शरेआम क्योंकि बोल रहे इंडिया के अंदर इतनी मीडिया की औकात नहीं है कि मोदी के सामने BJP के सामने कोई नहीं बोलते, ये बोल ही नहीं सकते, इतने ये कमजोर मीडिया है उनका। हमारी मीडिया तो फिर भी इधर उधर से बोल लेती है। इंडिया में मीडिया बहुत जबान को ताले लगे हुए हैं, वो कुछ खुल के बोल ही नहीं सकते, बोलते हैं बहुत कम सारे बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ये कहीं जो बोलते हैं उनको तारक वो 100 में से कम से कम 5% होंगे। हमारे यहाँ तो हमें सब कुछ हुकूमत के रोकने के बावजूद भी बोलते हैं। इंडिया में BJP के सामने बहुत कम मीडिया बोलते कम में मीडिया कंट्रोल्ड है यार। बहुत पंजाब में पैसे दे के वो बिका होता है, वो अपनी पार्टी की कोई तरफ कंट्रोल्ड इसी कहते हैं और क्या वो तो आप तो कहते कंट्रोल हैं। होता है जैसे चाइना करता है। अच्छा वो तो हमारे जैसे देशों में कह रहे थे आपकी मीडिया बिकाऊ है,
नहीं भाई बिके होते हैं भाई जो तो क्या इस तरह फिर इंडिया की मीडिया बिकाऊ नहीं हो बिके सकती? होते हैं, दिख जाता है कि भाई जो पार्टी की तारीफ कर रहा हो वो साफ सारे बिके ही होता है। कोई शक नहीं। जो बीजेपी की जय जयकार हर वक्त ही करते रहते हैं, वो बिकाऊ माल नहीं है। करते हैं कुछ इधर तो हमें तो बता रहे हैं वो क्या है। सिंपल सा सवाल है। बीजेपी के करते हैं, कोई दूसरी आप पार्टी के का करते हैं। एक सारे सवाल- मीडिया एक का मिनट। काम भाई साहब पैसा तारक कमाना है। भाई के पर 500 वीडियोस होने कि ये पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते दुनिया के। और एक मिनट किसी कंट्री के भी। और जो मीडिया है ना, ये जो हुकूमत का चौथा पिलर है, ये मीडिया वाले भी, पूरी दुनिया के मीडिया वाले भी किसी के संग नहीं। जो हुकूमत आई उसके साथ बैठ के खाना तो इनका काम बस। क्या है? सब मीडिया चढ़ते सूरज को सलाम करना मीडिया का काम है। ये कन्फर्म है। अब जो है फिजा खान अकबर की बात कर रहे थे, वो शुरुआत में जब इमरान खान की सरकार थी, इमरान खान सुबह शाम इमरान खान करती थी, अब शहबाज शरीफ करती है। तो ये मीडिया का काम होता है वैसा, जिधर से मालूम बिल्कुल मीडिया को जिधर से पैसा मीडिया मिले, भी उधर याद से करेंगे। उन्होंने तारीफें करनी होती है भाई। बाकी भी बात करें जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होते हैं, उनको मारने की, तो भाई साहब वो मारने का काम पाकिस्तान में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। इंडिया में भी हुआ है, हमसे ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए इंडिया में। इंडिया में भी मारे गए हैं, पाकिस्तान में भी कई मारे गए भाई जर्नलिस्ट जो सरकार के खिलाफ करते हैं या किसी पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। कई वो कंट्री छोड़ के इंडिया भी चले गए हैं। कई ठीक मारे है? गए भाई साहब। अगर किसी भाई को डाउट हो तो मैं भाई साहब सबूत दे दूंगा। आप वैसे इंटरनेट पे लिखना सारा आ जाना है कि कितने जर्नलिस्ट जो है वो मारे गए हैं। मारे गए और कितने कंट्री छोड़ के डर की वजह से भाग भी गए। होता है, सारी चीजें चलती हैं भाई। ये ताकतवर पार्टियों वाले करते हैं भाई। उनके पास सबूत होते तो हैं, उनको मार देते हैं। बात ये है कि ठीक है इंडिया की उनके ऊपर इकोनॉमी कोई तगड़ी है। मोटा इल्जाम छोटा मोटा लगा के जेल में डाल दिया। लाइन लगा एक मिनट, मान लिया इस सारे कहने का मकसद ये है कि बात ठीक है इंडिया की इकोनॉमी तगड़ी है, इंडिया पैसे में है वगैरह। हर लिहाज से तगड़ा हमसे। तगड़ा। लेकिन हमारी जो नीचे अपना बैक बेंचेस हैं वो तो अभी भी फिर सेम ही है। भाई वहाँ भी मीडिया बताओ, यहाँ भी, वहाँ भी दहशतगर्दी करवाते हैं, यहाँ भी करवाते हैं, वहाँ भी भेदभाव है, यहाँ भी भेदभाव है। अभी दोनों साथ में ही है। फर्क नहीं है। हाँ। अभी दोनों वहाँ भी में जात फर्क नहीं है। पात पे, यहाँ पे मजहबी इंडिया के होगा, बाद- जात पात पे मजहबी होगा, ऐसी चीजें चल रही। लेकिन यहाँ पे मजहबी इतना नहीं है अभी। वहाँ पे हिंदुस्तान में इतना हिंदुस्तान में पहले आए दिन दंगे। आपने कभी देखे ही नहीं अभी। पाकिस्तान में कब आए दिन दंगे होते हैं मजहब के नाम पे। एक दिन मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो उधर हर वक्त ये ही जो चले होते ये हैं। जो ऊपर वाले होते हैं ना शिया सुन्नी वाले दंगे, ये भी बाहर वाले करवाते हैं। बिल्कुल ये पाकिस्तान नहीं करे, ये आपस में लोग नहीं करते, ये बाहर वाले जो फंडिंग वाले होते हाँ हैं जी। वो करवाते हैं। सिर्फ और सबसे- सिर्फ इल्जाम जो है इनके ऊपर ना आ सबसे जाए। बड़ी मिसाल आप देख लो, अभी अभी जाकिर नाइक रमजान से पहले आए थे ना, सुन्नी शिया वापी देवबंद सब और जाकिर नाइक के साथ एक जगह पे बैठे, एक जगह के खाया, मौलवी मुफ्ती अलग अलग फिरके के थे ना। इससे क्या है पता लगता है कि ये सब एक और इनको भड़काया जाता है। कोई इनको नहीं भड़काया जाता। ये भड़काते हैं, ये फंडिंग वो वाले ये हैं। फंडिंग वगैरह। फंडिंग वाले धमाका कर जाते हैं, वही वो इल्जाम शिया शिया सुन्नी को भाई बात इसलिए कर देते हैं, लड़े आपस में, जैसे कुछ हालात खराब हो जाए। पिछले दिनों कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर नहीं, उससे बड़ा असर जब एक माह पहले, महीना पहले पाला चुनाव में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। उससे कितना वहां भड़की थी थोड़ी सी, लेकिन वो आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। हाँ, ये बात मानो, अगर वो आर्मी कंट्रोल ना करती, हमारे जैसी मुल्क इतनी 5-6 दिन की लगातार ये लहर नहीं बर्दाश्त कर कश्मीर वाला यार जो- आर्मी होती किस लिए? कश्मीर ऐसे वाला कामों को कंट्रोल कश्मीर वाला करने जो के था लिए। मुद्दा वो कोई आसान कंट्रोल करना आसान था। बड़ा मुश्किल था, बड़ा वहाँ पर मुश्किल भी था। कंट्रोल किया। हालांकि इंडिया का पूरा मन था कि भाई साहब और खराबी हो, जिस तरह नारे लगाए जा रहे थे कि भाई साहब कश्मीर खोल दो, हम जो है उधर जा रहे हैं। बिल्कुल नारे लग रहे थे। लड़ लेते हैं। हाँ इधर जी। क्या भाई कंट्रोल कर लेते हैं भाई साहब। ये हमारी आर्मी की यही बड़ी बात है। बीएलए को ठोक दे, इसलिए मेरे सबको चिंता हो रही है। मेन बात ये है कि उनको बीएलए को मार क्यों इनका दिया? पैसा जाया जा रहा है। बस मेन बहुत ज्यादा मजे, मैं आपको ट्विटर पे वीडियोस दिखा सकता हूँ, आप सारे देख सकते हैं। देखते हैं, रोज देखते हैं, उनको सारा पता है। आप और हम कुछ भी नहीं है मेजर साहब के सामने, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने बात वो करनी है जो हिंदुस्तान की हक में है, जो हिंदुस्तान को भाई जिससे अपने चैनल की टीआरपी बढ़े, सीधी। बिल्कुल उन्होंने अपनी कंट्री का दिफा करना है, जिस तरह हम अपनी कंट्री की करते हैं वो अपनी कंट्री का करते हाँ हैं। जी। बाकी भाई इस वक्त जो है हिंदुस्तान भी भाई हमसे ज्यादा इतना वो सिर्फ पैसों में आगे है हमसे, लेकिन भाई साहब दहशतगर्दी फैलाने में भी कसर छोड़ नहीं रहा। हालात ऐसे ही हैं। बलूचिस्तान में सारा सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान वालों को सपोर्ट कर रहा है कि टीटीपी वालों को सपोर्ट कर रहा है कि भाई खराबी करें पाकिस्तान में। तो सारा कुछ कर रहा है मौजूदा टाइम। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है ना वो कहीं अच्छे दिन होगा, लेकिन भाई अमन ना पैदा जो हो। मर्जी कर लो ना, तो भाई बलूचिस्तान अलहदा होगा, और ना ही भाई साहब जो सपने देखे जा रहे हैं कि भाई हम बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में खराबी करके
हम कश्मीर पे अटैक कर देंगे और कश्मीर ले लेंगे भाई, ना बहुत मुश्किल है। ये सपना देखना भाई छोड़ दो। नहीं, आपके आप देखने में कोई पाबंदी नहीं था। नहीं, सपना देखने में क्या देखिए, है? हलवा खाए ना। देखिए सपने देखे भी कोई मसला नहीं। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी भी बात यह है कि भाई हालात खराब जरूर हैं, लेकिन ये भी है कि भाई थोड़ा बजट होने के बावजूद भी चीजें कंट्रोल कर रहा है। मैं कहता हूँ जितना ये थोड़े बजट में ज्यादा काम कर रही है आर्मी, जितना वो दिफा कर रहे हैं, जितने वो बेचारे शहीद भी होते हैं कंट्री की खातर, अगर अल्लाह न करे अगर हिंदुस्तान पे ऐसा टाइम आ जाए, मैं कहता हूँ इनकी फौज खड़ी ना हो पाए। ये बड़े बड़े जो दावे करते हैं ना, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, ये तो खड़े ही ना हो पाए। जितनी हमारी फौज बर्दाश्त कर चुकी है, जितनी मौतें हमारी फौज की हो चुकी हैं, हमारी आम जनता बेचारी मर चुकी है। चलो जी भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई मेजर साहब की बात से एग्री भी करता हूँ। वो बात कौन सी? भाई जो बंदा किसी के हाथ में एजेंसी के चढ़ जाए भाई साहब, उससे कुछ भी मनवा सकते हैं। और भाई उनको वो ताकत होती है, उनको वो मनवा सकते हैं, सब कुछ मनवा सकते हैं। लेकिन भाई एक सबूत के तौर पर उन्होंने रखा हुआ भाई, पेश करते हैं भाई, बकायदा सुन सकते हैं बयान कुलभूषण जाधव के। वो मानना चाह रहा कि भाई मैंने खुद किया है, बलोचिस्तान में खराबियां करती है भाई हिंदुस्तान की सरकार, तो ठीक है भाई। और भाई सीधी सी बात है भाई साहब, सी पैक बन रहा है पाकिस्तान में, सीधी बात है हाँ, कि वो एक सी पैक। अभिनंदन ने भी तो माना था ना पाकिस्तान में रह के, नहीं माना था? इधर तो मारा भी नहीं था, प्यार से चाय के कप पे मान गया था, इतना पक्का उनका बंदा था। सी पैक एंड अभिनंदन को ऐसे नहीं छोड़ दिया था, सारा प्लान इनका ये मतलब तो एक सी चीज से पैक दो वाली। शिकार हो जाएंगे। हाँ। पाकिस्तान भी डैमेज होगा भाई, चाइना भी डैमेज और होगा। सी पैक सही बात। और भाई लेकिन ये मुमकिन नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई पाकिस्तान वाला कश्मीर आसानी से ले लेंगे, नहीं ना, लेंगे ना, भाई। ना। उधर भाई साहब चाइना का भी हाथ है, क्योंकि उसको भी दिखता है कि सी पैक का रास्ता उधर से ही निकलता है, और वो कभी ऐसा नहीं होने देगा कि भाई पाकिस्तान वाला कश्मीर लेने देगा। अगर वो एक मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में कब्जा करता है, एक मिसाल है। एक मिसाल के तौर पे, तो क्या चाइना को नुकसान नहीं होगा? और हमें ठोक के देना है इसका इनको। रास्ता ही बंद हो वो जाएगा। ही ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा यार। चाइना तो चाइना रह गया, पाकिस्तान कभी क़यामत के दिन तक हिंदुस्तान को यहाँ कदम तक नहीं रखने देगा। चलें जी, सही है भाई, अपनी जितना मर्जी तगड़ा हो जाए। में बिल्कुल भाई, जितने मर्जी तगड़े, और आपकी इकानमी अभी तो 4 ट्रिलियन की है, 10 की भी हो जाए तो भाई कश्मीर नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पीछे खड़ी हुई है आर्मी, पाक आर्मी है। और न्यूक्लियर वाला कंट्री है, ये भी याद रखिए। हाँ जी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।